चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी बहनों से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारी मेरी ऐसी बहन हैं जो मेरी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं और शायद इस चैनल के ही माध्यम से वो मेरी परिवार की लिस्ट में आती हैं। वाकई में सभी बहनों से कहती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। कुछ ऐसी बहनें हैं मेरी जिनके मैं रेगुलर कमेंट पढ़ती हूँ और उनके जवाब भी देती हूँ और शायद उनके नाम भी लेती हूँ। अगर कोई रह जाए तो मुझे माफ करना। आज भाइयों को छोड़कर बहनों से एक सवाल पूछती हूँ। आप सभी, मुझे अंदाजा है या अपने अंदर मैं बता रही हूँ कि मुझे आप सभी ही अपने बच्चों के साथ होंगी। किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के बड़े होंगे। तो आपके बच्चे को अगर कोई बाहर का व्यक्ति कोई एक झापड़ लगा दे या उससे ऊंची आवाज में भी बात करे तो आप क्या करोगी? अब उसी तरह से मैं अपने आप को रखती हूँ उस जगह पर, जैसे आप हो ऐसे ही मैं हूँ। अगर मेरे बच्चे को कोई बाहर का व्यक्ति हाथ लगाए तो भाई मैं ताकत रखती हूँ, दम रखती हूँ उसे जवाब देने का। मैं तो क्या, अगर मेरी जगह या आपकी जगह कोई जानवर भी हो जो एक माँ जानवर है, अगर उसके बच्चे को कोई छेड़ता है ना तो वो उसे छोड़ती नहीं है। यही है ना, मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन आज की जो घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, उस माँ ने इन सभी बातों को झुठला दिया है। उस माँ ने समाज के सामने एक ऐसी बात पेश की है कि जो माँ शब्द है ना, जिसे हम भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि हमारी भी माँ है, आपकी भी माएँ होंगी, तो माँ शब्द आते ही दिल से एक दर्द, आंखों से आंसू। माँ तो भाई माँ ही होती है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, एक माँ 16 महीने की बच्ची को घर में छोड़कर 10 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए जाती है। उसके बाद जब वो माँ आती है ना तो कुछ मंजर ऐसा होता है घर का कि उस माँ की भी आंखें मिंज जाती हैं। क्या आप ऐसा कर सकती हो? सभी बहनों से पूछती हूँ और प्लीज अपने जवाब जरूर लिखना कि आप अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। बच्चे भले ही माँ बाप से प्यार ना करें, लेकिन माँ हर हालत में अपने बच्चे को प्यार देती है, क्योंकि हम भी माँ हैं और हमने इस चीज को एहसास किया है। आज की कहानी उन महिलाओं को बहुत दुख दर्द देकर जाएगी जो महिलाएं अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और दोस्तों, मैंने भी जब इस कहानी को सुना और आप लोगों ने भी इस कहानी को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, खबरों में देखा होगा। आज की कहानी हम विदेश से लाने वाले हैं, तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, और हमारे भाइयों का भी स्वागत है और हमारी बहनों का भी स्वागत है। बहुत सारी बहनें, सच में ही आपका प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा परिवार है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के ओहायो राज्य से। यहाँ पर एक महिला रहती है। दोस्तों, ये महिला कुछ ठीक नहीं है। इस महिला का नाम क्रिस्टल है। क्रिस्टल की बेटी है जो 16 महीने की है, जिसका नाम जलीन है। जलीन नाम बेटी का है, क्रिस्टल माँ का है। बेटी 16 महीने की है और माँ 32 साल की है। ये माँ बेटी अपने घर में अकेली रहा करती हैं। दोस्तों, भारत की क्या खास बात है, भारत में आप अपने घर में अकेली भी रहती हो ना, फिर भी आप पड़ोसियों से मतलब रखती हो, संबंध रखती हो, उनसे बातचीत करती हो। हालांकि अब शहरों में माहौल अलग हो रहा है, लेकिन गाँव में कोई अकेला नहीं था। ये महिला एक सोसाइटी में रह रही थी, एक परिवार की तरह रह रही थी, लेकिन इस महिला की शायद दिमागी हालत ठीक नहीं थी या कुछ भी, जो आप लगा सकते हो वो मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आपने ये घटना देखी भी होगी और सुनी भी होगी। इसकी आज हम पूरी कहानी बिल्कुल तैयारी के साथ आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। अब जो 32 वर्षीय क्रिस्टल होती है, ना ही तो इसके साथ इसका पति रहता है, ना ही कोई सास ससुर। विदेशों में तो ये चलन है ही नहीं, और ये अपनी बेटी के साथ जिंदगी बिता रही थी। 16 महीने से कुछ दिन पहले की बात आप लोगों को बताते हैं। क्रिस्टल ने कई बार ऐसा किया था कि वो अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर और बाहर घूमने के लिए निकल जाती थी, लेकिन करीबन सुबह से शाम तक जो क्रिस्टल की बेटी जलीन होती है वो रह लेती थी। कैसे भी रोती थी, सोती थी। पड़ोसियों को थोड़ा सा रहम आ जाया करता तो वो पड़ोसी भी उसका ध्यान रख लिया करते। यही सब कुछ चल रहा था। क्रिस्टल जब बाहर जाया करती तो अपनी बेटियों को कभी कभार पड़ोसियों को भी देकर जाया करती। अब यहाँ पर दोस्तों तारीख आती है 6 जून। 6 जून को ये महिला तैयारी करती है, अपने बैग पैक करती है, ना ही किसी पड़ोसी को बताती है, ना ही किसी से कुछ कहती है, और अपना बैग पैक कर कर ये महिला
कहीं घूमने निकल जाती है, जो कि ये 2-3 दिन से प्लान कर रही थी। ये अपनी बेटी पर कोई खासा ध्यान नहीं देती है। बेटी से वो प्यार नहीं था जो एक माँ बेटी का प्यार था, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी जिंदगी में अकेली और तन्हा महसूस करती थी। दोस्तों, आप भले ही कितना तन्हा महसूस करें, लेकिन आप अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। ये अपना बैग पैक करती है और बैग पैक करने के बाद जो सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उनमें बाकायदा ये गाड़ी में बैठती हैं और अपनी उस 16 महीने की जलील को घर में छोड़ देती हैं। घर में छोड़ने के बाद घर को बाहर से बंद करती हैं और चेक करती हैं कि घर अच्छे से बंद है। हर खिड़की दरवाजे को बंद करके जाती है ताकि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना जा सके। बहुत अच्छे से घर को देखभाल कर उस घर से गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल जाती हैं। 16 महीने की जलीन जो सोई हुई थी, जिसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ आज मेरी चिता सजाकर इस घर में गई है, वो मुझे यहाँ पर बंद करके चली जा चुकी है। पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं होता, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है, और जो क्रिस्टल होती है वो चली गई है। अब बेटी 16 महीने की घर के अंदर है। आप सोच कर देखिए, हम 2 मिनट अपने बच्चे को घर में नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ेंगे तो डर रहता है कि किसी बिजली को या कहीं पे कुछ ऐसा हो ना जाए। लेकिन दोस्तों, उस माँ को कोई परवाह नहीं थी और वो उसे छोड़कर जब वो जाती है तो अब इस नन्ही सी बच्ची की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद ये घर में घूमती है। इसे आदत थी, माँ के बिना रहने की आदत थी, लेकिन इतनी नहीं थी। अब ये बच्ची काफी देर तक इधर उधर बैठी रहती है, क्योंकि कभी भी इसकी माँ ने इसको ऐसे नहीं खिलाया था जैसे बच्चे को हम रिझाते हैं, बहलाते हैं, खिलाते हैं। इसने कभी भी अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं किया था। ये बच्ची उदास मायूस सी एक खिलौने को लेकर पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढती है। माँ नहीं मिलती है, फिर बैठती है। कुछ सामान खाने पीने का नीचे रखा हुआ था, उसे खाती है। पूरा दिन निकल जाता है, फिर सो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन रात को खाती है। लेटरिन, पेशाब सब कुछ उसी घर में करती है। बच्ची 2 दिन हो चुके थे, वो बच्ची रोती भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोती है, क्योंकि रोती तो शायद पड़ोसियों को सुनती, लेकिन ऐसे घर बंद था कि अगर वो रोए भी तो किसी को आवाज बाहर नहीं आनी थी। वो फिर कुछ और देखती है। 2 दिन से 3 दिन हो जाते हैं। अब उस लड़की के हाथ जो खाना पीना था वो हाथ नहीं आ रहा था। जो किचन थी वो भी बहुत ऊंची थी, वो क्या बना सकती थी। जो स्टोर हुआ खाना रखा था वो उस लड़की ने खाने की कोशिश की। बच्ची थी, कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी। दोस्तों, वो उस घर में इधर उधर सभी सामानों को खींच देती है, किसी को किधर फेंक देती है। थी तो बच्ची ही, वो क्या जाने। वो एक बार जो बाथरूम का नल होता है उसे भी खोलती है। बाथरूम में पानी भर जाता है, लेकिन फिर उसको समझ आता है दोस्तों, जैसे ही वो नल को खोल देती है तो वो पूरा पानी वेस्ट हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद नल भी बंद हो जाता है। कभी किचन में आना, आप समझ सकते हो किचन में गैस भी होती है, लेकिन वो इन सबको कुछ को भी नहीं छेड़ती है। वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, उसे भूख लगती है। भूख लगने पर उसे कुछ भी घर में नजर नहीं आता है। उसके बाद भी वो लड़की कोशिश करती है, क्योंकि जब वहां पर एन मौके पर पुलिस पहुंची थी तो उस लड़की ने जो कागज होते हैं, वहां पर कुछ बुक थी, उन बुकों के कागजों को भी खाया था। ये बताते हैं, उस लड़की के पोस्टमार्टम में आती है। वो उस घर में ऐसे रहती है, वो रोती भी है, उसका गला बैठ जाता है, उसकी हालत इतनी कमजोर हो जाती है कि वो लड़की 4 दिन के भीतर बेहोशी की हालत में गिर जाती है। बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर फिर उठती है। वो इसी तरह उस घर में तड़पती रहती है और वो माँ कहीं पर पिकनिक मना रही थी, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी। वो इसी तरह तड़पती रहती है, पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे वो लड़की मौत के मुंह में जा रही थी। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उस लड़की को अब दिखाई भी कम देने लगा था। वो इस कदर बेखबर हो जाती है, वो इस कदर से सुन्न हो जाती है, उसकी दिमाग काम करने से बंद कर देता है, डिहाइड्रेट हो जाती है। उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी घर में नहीं रहता है। दोस्तों, वो बच्ची अपना करीबन 7वें दिन अपना दम तोड़ देती है। 7 दिन तक वो लड़की उस घर में संघर्ष करती है, पानी के लिए, खाने के लिए। वो कई बार जो मेन दरवाजा होता है उस पर भी कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची थी, वहां पर भी वो कामयाब नहीं होती है, क्योंकि घर पर जो क्रिस्टल थी उसने सीसीटीवी कैमरे लगा जरूर रखे थे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं था। दोस्तों, 7 दिन में वो लड़की इस दुनिया से चली जाती है। अब उसकी माँ
10 दिन के ट्रिप पर गई थी और 10 दिन के ट्रिप पर वो 16 जून 2023 को अपने ट्रिप से घर आती है। घर आकर अपने दरवाजे का लॉक खोलती है। लॉक खोलने के बाद छोटी सी बच्ची जो मेन दरवाजा होता है उससे थोड़ी ही दूर जमीन पर मृत पड़ी हुई थी। दोस्तों वहां पर उसकी बच्ची की बॉडी से स्मेल भी नहीं बनी थी। ये बहुत ताज्जुब की बात होती है। पूरे अमेरिका में ये केस चर्चित हो जाता है। यहाँ पर वो महिला उस घर को देखती है और घर को देखने के बाद वो खुद ही वहां पर पुलिस को बुलाती है। पुलिस वहां पर जब आती है तो पुलिस घर को देखकर और जैसे ही महिला की बातें सुनती है तो पुलिस में जो महिला अधिकारी थी उसे बहुत गुस्सा आता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम माँ हो ही नहीं, तुम माँ के नाम पर एक कलंक हो। कोई कैसे अपनी बेटी को छोड़कर घूमने के लिए जा सकता है। पुलिस को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आया था कि पड़ोसियों ने यही नहीं देखा, एक 16 महीने की बच्ची तड़प तड़प कर पड़ोस में मर गई और किसी ने ये नहीं देखा कि बच्ची है या नहीं है। जब पड़ोसियों से पूछा जाता है तो पड़ोसी कहते हैं कि घर इस तरह से बंद था कि हमें पता ही नहीं था कि घर के अंदर कोई बच्ची भी है। ये बात सुनकर पुलिस और भी हैरान हो जाती है। दोस्तों किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। करीबन 16 जून को उस बच्ची को पुलिस अपने कब्जे में लेती है। जिस दिन उसकी माँ आई थी उसके शव को लेती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका की सरकार ने उसकी माँ को उससे ये हक भी छीन लिया था कि वो अपनी बेटी को अंतिम विदाई नहीं देगी। ये काम कुछ और लोग करते हैं। यहाँ पर जो क्रिस्टल होती है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद इस केस पर बहुत जल्दी सुनवाई होती है। ना ही तो किसी की दलील सुनी जाती है और ना ही कोई ऐसी चीज इस महिला के इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है और इसको 3 दिन के अंदर इसके ऊपर सजा और सुनवाई की बैठाई होती है। दोस्तों वहां के जो जज होते हैं बेडरन जज एक फैसला लेते हैं और फैसला क्या लेते हैं, जब क्रिस्टल जज के सामने खड़ी हुई होती है तो जज साहब की भी आंखों में आंसू थे कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जब जज साहब के सामने पूछते हैं जज साहब कि तुमने जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है, तुमने अपनी बेटी को इस कदर से एक जाल के अंदर उसे मौत की नींद सुला दिया, जो तुमने किया है वो माफी के लायक नहीं है। हाँ कानून तुम्हें सजा दे रहा है लेकिन कानून तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करेगा जितना बुरा तुमने अपनी बेटी के साथ किया है। तुम्हारी सारी आजादी छीनी जाती है। जितनी तुम्हारी उम्र होगी उतने दिन तक तुम्हें कानून या हवालात के पीछे रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। अब तुम्हारी आजादी तुम्हें जीवन भर इस जन्म में कभी भी नहीं मिलेगी। तुरंत यहाँ पर इस क्रिस्टल महिला को जेल में बंद कर दिया जाता है। क्रिस्टल के कुछ टेस्ट होते हैं तो वहां पर पाया जाता है जो क्रिस्टल थी दोस्तों वो एक डिप्रेशन की शिकार थी। वो डिप्रेशन की तरफ जा चुकी थी क्योंकि अकेले रहना, एक बच्ची की परवरिश करना। लेकिन दोस्तों डिप्रेशन ये नहीं है कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर दें। इसके ऊपर कानून कार्रवाई हो जाती है। उस लड़की को अंतिम विदाई दे दी जाती है। सभी पड़ोसियों की आंखें नम थी। पड़ोसी बताते थे कि ये जब जाती थी तो हम खुद से इसकी बेटी को ख्याल रखा करते, लेकिन जब ये घूमने के लिए गई तो हमें लगा ये अपनी बेटी को साथ ले गई है। दोस्तों जो विदेश होता है वहां पर पारिवारिकता और एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल नष्ट हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं। क्यों कह रही हूँ, हमारे भारत में ना आज भी आपको कहने को तो हम कह देते हैं कि ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो राह चलती आफत को अपने सर पर रख लेते हैं। एक आदत है ना, पहले से ही परिवार के बीच में रहे हैं। हालांकि हम अब विदेश के कल्चर को देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें क्या लेना किसी से, लेकिन फिर भी ये जुबान है ना फिसल जाती है। किसी ना किसी से पूछ ही लेते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। लेकिन विदेशों में ये चलन नहीं है, कोई किसी से नहीं पूछता। आप कैसे भी अपनी जिंदगी बिताएं, तो उस विदेश के कल्चर को क्यों अपने भारत में जगह दे रहे हो। अपनी संस्कृति, अपने भारत को अपनाइए, एक दूसरे का हालचाल पूछिए। यहाँ पर 16 महीने की जलीन का दुख सच्ची बता रही हूँ, इतना दिल के अंदर है कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। ये घटना, ये कहानी आपने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखी होगी। दोस्तों आज आप लोगों के सामने इसलिए रखा है, खास मेरी उन बहनों से पूछना है, प्लीज आप अपना जवाब जरूर रखना कि आप इस पर अपनी क्या राय रखती हो और क्या आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हो। सोच भी नहीं सकती, ये मेरा दावा है, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए लोग ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। ये मेरा विश्वास है क्योंकि मेरा परिवार ऐसा नहीं है। दोस्तों ये घटना तो खत्म हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी बातें दिल और दिमाग में घर कर लेती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में ही ऐसे लोग हैं। और हाँ भाई,
ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग आज आपको भारत में भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि पहले ये हाल हमारे भारत का नहीं था, लेकिन आज हमारे भारत में कुछ झलक इस चीजों की दिखाई देती है, जहां पर पड़ोसियों से बात नहीं करना, किसी से मतलब नहीं रखना, परिवार में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना, अपनी अपनी प्राइवेसी, अपने अपने घर और अपने अपने बच्चे, बस यही सब कुछ रह गया है। एक बार दो पल के लिए बैठ के जो देवरानी और जेठानी होती है, एक छोटा सा टॉपिक रखती हूँ। अगर देवरानी अपनी जेठानी से प्यार से बात करे ना तो बड़ा मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है जब दो बहनों की तरह बात करती हैं, जबकि वो दोनों अलग अलग कुल से आई हैं। दोस्तों, पहल हमें करनी होगी, आपको करनी होगी। पहल अगर हम करेंगे अपने आप से तो कर सकते हैं, सामने वाले से थोड़े ही कह सकते हैं कि इसने पहल नहीं की तो हम क्यों करेंगे। ये बहुत दिल को छूने वाली बातें होती हैं। परिवार एक ऐसा खंभ है हमारे देश के लिए जो हमारे भारत को महान बनाता है। इन परिवारों की ही वजह से हमारा भारत महान है और महान था, महान रहेगा और महान फिलहाल भी है। कुछ लोगों का क्या है, कुछ लोग तो हर जगह ऐसे ही होते हैं। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जिनके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। पहला कमेंट हमारी बहन का है। देखो, बहन से ही शुरुआत करी है। पहला कमेंट सरोजनी रावत, बहुत बहुत धन्यवाद सरोजनी रावत। इन्होंने कहा है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। संपत सिंह नरू का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समृति पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी बहनों के कमेंट बहुत आए हैं और बहुत प्यारे कमेंट हैं। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल फरीदाबाद से, ये भाई हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और ये फरीदाबाद के हैं। अनिल इनका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, इनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। ये वीडियो के बारे में अपनी राय रखते हैं और राय भी बहुत अच्छी होती है। ममता तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता तिवारी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने भी कहा है कि वीडियो बहुत अच्छी बनाती हो। हलेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाबी भाई हैं शायद। योगेंद्र कुमार कनाडा से, अच्छा ये भाई हमारी कनाडा से वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने अपना नाम बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप कनाडा से देख रहे हो तो बहुत खुशी हुई है, आप बहुत दूर से हमारी वीडियो देख रहे हो। पंकज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुमार जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गंगाधर प्रधानी भाई हमारी वीडियो पर रेगुलर हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो इनका कमेंट बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रेणु देवी मुंबई से, रेणु देवी हमारी एक परिवार का खास हिस्सा हैं। इनके कमेंट हर वीडियो पर होते हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता जी, आपके भी बहुत सारे कमेंट होते हैं। बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राकेश पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके भी कमेंट बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गीता काशेकर नागपुर से, इन्होंने कहा है कि आपकी वीडियो मैं रेगुलर देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप हमारी वीडियो रेगुलर देखती हैं, अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त अपनी इस बहन को देती हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक हमारी बहन है जो माया जोशी हैं, जिनके बहुत भावुक भरे कमेंट होते हैं। माया जी कहूँ मैं आपको बहुत ही ज्यादा मतलब आपके कमेंट पढ़ती हूँ और आपके कमेंट मुझे बहुत भावुक कर देते हैं। आप उस दुख से निकलने की कोशिश कीजिए, आप निकल सकती हो और आप कर सकती हो, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो, तो आप क्यों नहीं कर सकती। आप 101% कर सकती हैं, ये मुझे विश्वास है। आपको उस दुख से निकलना होगा और हमारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद सवेरा होना तय है, ये बात सच है। आप सोए हो तो सुबह जरूर होगी। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, तो आपको बहुत चीजों को पीछे छोड़ना होगा और इस कदमों को आगे बढ़ाना होगा। माया जोशी जी, आपकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है और लगता है कि कोई बड़ी बहन मुझे सीख दे रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हालांकि मैं छोटी हूँ, आपसे नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ, एक छोटी बहन के नाते आपको आगे बढ़ना होगा और जिंदगी को एक और मौका देना होगा। बहन, आपका हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, आप मुझे बहुत आशीर्वाद देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बेटा कहकर मुझे संबोधित करती हैं या मुझसे कहती है ना सच्ची बता रही हूँ, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और आपका आशीर्वाद अपने ऊपर मानती हूँ, तो आपको आगे बढ़ना होगा और इस जिंदगी को जीना होगा एक नए सिरे से। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनीता सुनार है, इनका मतलब पीछे सुनार लगा हुआ है। सुनीता सुनार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
आप सभी लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। बहुत वीडियो की हम तैयारी करते हैं, आप लोगों के सामने बताते हैं और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं इधर उधर। अगर कोई चीज बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन आपको कहानी जैसी भी लगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ये घटनाएं जितनी भी होती हैं सत्यता पर आधारित होती हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं, घटित हो रही हैं और हम अपनी आंखों से भी देखकर अंधे बनकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हर चीज पर रोशनी डालना और जिंदगी के बारे में जानना, इसी तरह से जिंदगी निकल जाएगी और एक दिन हम सभी को यहाँ से जाना है। तो कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय